इजराइल ने अचानक लेबनान पर हमले तेज कर दिए। नेतन्याहू का साफ कहना है कि हम गाजा से ज्यादा हमले लेबनान पर कर रहे हैं। इजराइल का दावा है हमास के ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। अब असली खतरा हिजबुल्लाह और ईरान से है, लेकिन अब हिजबुल्लाह को ईरान से ऐसी मिसाइलें मिल चुकी हैं जो उत्तरी इजराइल को जलाकर राख कर देंगी। पंद्रह भीषण धमाके, मारा हिजबुल्लाह कमांडर। लेबनान में पिछले 11 महीनों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना हमले कर रही है। 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मारने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल में भयानक जंग हो रही है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना ने गाजा से ज्यादा लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर उत्तरी इजराइल में खूनी गदर मचाए हुए है। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 15 एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर इजरायली हमले में मारा गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दक्षिणी लेबनान में कितने भीषण धमाके हो रहे हैं। कत्यूशा रॉकेट से हमले, हिजबुल्लाह ईरान का रॉकेट युद्ध। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पर सबसे ज्यादा हमले कत्यूशा रॉकेट से इजराइल पर किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना और हिजबुल्लाह कैसे एक दूसरे को तबाह करने में जुटे हैं। इजराइल ने लेबनानी समूह की तुलना में हिजबुल्लाह पर लगभग 4 गुना अधिक हमले किए हैं। 120 किलोमीटर की सीमा पर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 7,800 से अधिक हमले किए हैं। 24 घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 30 ठिकानों पर हमला किया गया है। सशस्त्र संघर्ष स्थान और घटना डेटा यानी ACLED के मुताबिक 7 अक्टूबर से 6 सितंबर तक लेबनान में हिजबुल्लाह और अन्य दूसरे चरमपंथी समूह पर इजराइल कम से कम 9,613 हमले कर चुका है। इन हमलों में से लगभग 82% यानी 7,845 हमले इजरायली बलों द्वारा किए गए हैं, जिसमें लेबनान में कम से कम 646 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह और उनसे जुड़े संगठनों ने इजराइल पर 6 सितंबर तक 1,768 हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 32 इजरायली मारे गए हैं। והעקרונות הללו, אני חוזר ואומר, תואמים את מתווה ה-27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית. אני מבקש שוב להדגיש, החמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו, הוא אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל. जल गया उत्तरी इजराइल, मार दिए इजरायली। हिजबुल्लाह पिछले 2 महीने से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट सफल नहीं हो पा रहे थे। अब की बार हिजबुल्लाह ने ऐसा भीषण हमला इजराइल पर किया कि उत्तरी इजराइल में पिछले 10 दिन में पहली बार इजरायली नागरिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी पहली बार उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाके पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के एक शहर पर रॉकेट दागे। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के एक शहर पर हमला किया था, जिसमें लेबनान के 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है कि उसने दुश्मन के हमलों का जवाब देते हुए किरियात शमोना पर रॉकेट दागे। लेबनान के फ्रॉन गांव में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। दूसरी तरफ IDF का दावा है कि रात भर में उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने फलाक मिसाइलों से इजरायली बस्ती को निशाना बनाया है और उत्तरी इजराइल के अलग अलग जगहों पर दर्जनों रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट्स को इजरायली एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है, लेकिन सुबह से उत्तरी इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। لأنه كان يريد أن يعزل جبهتنا عن جبهة غزة. كان يريد أن يخفف ثقل العبء. लगभग 11 महीने से गजा जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद
8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या करके आग में घी डाल दिया, जिसके बाद से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल सेना ने लेबनान में कई जगह स्ट्राइक की है। इजराइल सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने एटरॉन, मारून अल रास और यारून के क्षेत्रों में हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। चाहे गजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो ये कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह ज्यादा घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिला ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. यही वजह है कि इजराइल ने गजा से ज्यादा लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। जोधपुर में चल रहे वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो का आनंद लिया। भारतीय वायुवीरों ने हवा में अलग ही करतब दिखाए और वहां मौजूद हर एक का मन मोह लिया। इस दौरान उन्होंने जोधपुर एयरबेस में डिफेंस एविएशन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। ध्रुव की दहाड़, प्रचंड का प्रहार, तेजस की तेजी, सूर्य किरण का शौर्य। वायुसेना का विमान थर्रा उठा आसमान। विमानों का प्रदर्शन, दुश्मनों की बढ़ी टेंशन। तेजस, सुखोई, सूर्य किरण, ध्रुव और प्रचंड। भारतीय वायुसेना के इन दमदार विमानों और मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर ने हर किसी का मन मोह लिया। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में
वायुवीरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। एयर शो के लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मित्र देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को जोधपुर में पहली बार जल, थल और नभ सेना के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी। ये पहला मौका रहा जब आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत की स्वदेशी जहाज तेजस में उड़ान भरी। वहीं से पहले 7 सितंबर को तरंग शक्ति अभ्यास में ओपन डे शो हुआ। इस दौरान आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। वहीं सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबर ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। साथ ही राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन बनाई। बता दे, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण में 8 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ग्रीस, UAE के वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया। वायुसेना इतना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है जिसमें 8 देशों के योद्धा एक साथ अपनी कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में चल रहे भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास 2024 के 5वें दिन आज दोनों ही सेना के जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। दोनों ही सेना के जवानों ने कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग की है। बैटल हैंडलिंग और हथियारों और उपकरणों की प्रक्रिया को उन्होंने समझा। युद्धाभ्यास के 20वें संस्करण का समापन 22 सितंबर को किया जाएगा। अभी हम खड़े हैं महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में, जहां पर आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये भारतीय सेना के जवान हैं जो अमेरिका की जो एक दल आया हुआ है उसके साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है। और आप देखेंगे किस तरह से ये पूरे जवान जो हैं अभी यहाँ फायरिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनके पास जो गन्स हैं उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी आधुनिक जो हथियार हैं वो अब भारतीय सेना के पास हैं और किस तरीके से भारतीय सेना एक USA की दल के साथ किस तरीके से जो है ये अभ्यास कर रही है। और दोनों ही जो सेनाएं हैं उनके 600 जवान जो हैं वो यहाँ थार के मरुस्थल में इस तपती धूप के अंदर जो है अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह की कोई भी संयुक्त कार्रवाई होती है तो दोनों ही जो दल हैं वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह की ये जो राइफल है, इसको C6 जो राइफल है ये अमेरिकन मेड राइफल है। हालांकि इसके एडवांस वर्जन भी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और भारतीय सेना के पास इससे आधुनिक जो राइफल्स हैं वो भी हैं। लेकिन अभी जो ये अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि USA के साथ किया जा रहा है तो उनके ही वेपन्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि दोनों देश के जो जवान हैं वो अच्छे से इसका अभ्यास कर सकें और एक दूसरे के साथ साझा रणनीति बनाकर जो वैश्विक स्तर पर जिस तरह के हालात हैं या चाहे आतंकवादी गतिविधियां हों उनसे निपटने में ये दोनों सेनाएं कारगर साबित हो सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। वन स्टेट वन इलेक्शन अब प्रदेश में सियासत का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा। निकाय चुनाव पर वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में आपको पूरा मामला हम समझाते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार, खिंच गया खाका, नोटिफिकेशन का इंतजार। वन नेशन वन इलेक्शन हो, हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। निकाय चुनाव
विपक्ष का पलटवार। पंगु बनाना चाह रही सरकार। चुनाव और एक स्टेट करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासक लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के वन स्टेट वन इलेक्शन के ऐलान के बाद प्रदेश में अब सियासी पारा हाई हो गया है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने झाबर सिंह खर्रा के बयान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके लिए प्रदेश में पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। इसके लिए आने वाले समय में सरकार के स्तर पर इस पर बातचीत भी चल रही है, मंथन चल रहा है, कैसे नगर निकाय के, पंचायत राज के और सहकारिता के सारे चुनाव जो एक साथ कराए जाए और लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली के लेवल से तय होते हैं तो वो चुनाव आयोग और सरकार मिलकर तय करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज, सहकारिता के चुनाव एक साथ हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्दी ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी होगा और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। इधर सियासी गलियारों में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रशासक लगाकर पंगु बनाना चाहती है और निकायों में जन प्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने सरकार को पर्ची वाली सरकार बता दी। समझता हूँ कि इसको लिंगर ऑन करके कहीं न कहीं अटका करके 12 महीने 1.5 साल पे प्रशासक लगा करके नगर पालिका, नगर परिषदें, नगर निगम और पंचायत राज के तमाम संस्थाओं के ऊपर ये एक तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और उसको सरकार के इशारे से चलाना चाहते हैं। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। एक चुनाव और एक स्टेट करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासक लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो, जनप्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहते हो, ये कतई मैं समझता हूं कि कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि निकाय स्तर पर काम चल रहा है और संभव है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ चुनाव करवाए। तब कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये सरकार की जनता के साथ बेईमानी है। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस में वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खिंच गई है। देखना यह होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।